आज तिथि 2 फरवरी 2021, कार्यपत्रक नंबर 32, विषय हिंदी, कक्षा 7वीं। और हाँ, आज का हमारा विषय है विशेषण। अब विशेषण को जानने से पहले एक बार हम ये कुछ सेंटेंसेस, कुछ वाक्य दिए हुए हैं वो पढ़ लेते हैं। पढ़िए और समझिए। जॉन अपने छोटे भाई के साथ थिएटर गया। किसके साथ? भाई की विशेषता क्या बता रहा है कि वो छोटा था। अमित की कुछ पुस्तकें खो गई। तो पुस्तकें कैसे, कितनी खोई? कुछ पुस्तकें। धूप में लाल वस्त्र, कैसे वस्त्र? लाल वस्त्र शरीर को हानि पहुंचाते हैं। 3 छात्रों को इनाम दिया गया। कितने? 3 छात्रों को। सुरेश ने सुंदर लेख लिखा, यानी कि कैसा लेख लिखा? सुंदर। और शीला ने 2 किलो चीनी खरीदी। कितनी चीनी खरीदी? 2 किलो। तो इन वाक्यों में रेखांकित शब्द जैसे था ये छोटे, कुछ, लाल, 3, सुंदर और 2 किलो, ये शब्द विशेषण है। ये क्रमशः जो है भाई, पुस्तकें, वस्त्र, छात्रों, लेख, चीनी आदि संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो जो शब्द संज्ञा शब्दों की और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे हम जो है विशेषण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे सुंदर और लाल। तो विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। तो इस चीज को याद रखेंगे बच्चों हम कि विशेषण के कितने भेद हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। अब गुणवाचक विशेषण क्या होता है कि गुणवाचक विशेषण को हम इस तरह देखते हैं कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे समीर साहसी बालक है, तो ये विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है? साहसी है। हरिश्चंद्र और कर्ण बहुत बड़े दानी थे, तो उनकी विशेषता बता रहे हैं कि वो बड़े दानी थे। अंगुली लाल बहुत क्रूर डाकू था, तो डाकू की विशेषता बता रहा है कि वो बहुत क्रूर था। और गरीब आदमी को, क्या है इसमें? गरीब आदमी को क्या नहीं झेलना पड़ता, तो ये आदमी की विशेषता बता रहा है कि आदमी कैसा है? जो है वो गरीब है। और मुंजाल का शरीर सुडोल था, तो ये मुंजाल के शरीर की विशेषता बता रहा है कि उसका शरीर कैसा था? सुडोल। तो ये जो शब्द हैं साहसी, सुडोल, बड़े दानी, क्रूर, गरीब, ये उसके गुण दोष, इस प्रकार के जो है संज्ञा शब्दों के गुण दोष का बोध करा रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? संख्यावाचक, देखो संख्या से ही पता लग रहा है, यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं और नहीं भी गिन सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको नहीं गिना जा सकता, सिर्फ हम अंदाजा लगाते हैं कि थोड़ी है, ज्यादा है, बहुत है, कुछ है। ठीक है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं कि निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक क्या होता है? पहले मैं इसको एक बार फिर से इसको अंडरलाइन कर देती हूँ कि ये है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक कौन से होते हैं? जिन विशेषण शब्दों से उनकी संख्या, उनकी निश्चित संख्या का पता चले, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 बच्चे हैं, उसने मुझे 10 आम दिए, उसने दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया, या उसने 2 किलो चीनी खरीदी, 4 किलो आम खरीदे। तो जहां पर हमें निश्चित संख्या, यानी कि एक निश्चित नंबर का पता लगता है, तो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। और अनिश्चित संख्यावाचक, जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का पता नहीं चलता, उन्हें अनिश्चित जो है संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में कुछ लड़के बैठे हैं, अब कुछ लड़के हैं, गिना नहीं है कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं। और कल आंधी में कई पेड़ उखड़ गए, तो कई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है। और मेरे पास बहुत टॉफियां, अब बहुत कितनी टॉफियों को बहुत कह रहा है, ये भी कुछ निश्चित नहीं है। और मेले में कम लोग आए, अब कम लोग आए, हमें नहीं पता वो कम कितने लोगों को कह रहा है, कि 4 लोगों को, 5 लोगों को, 10, 50, 100, तो हम इसके बारे में नहीं कह सकते। फिर है सभी लोगों को अंदर बुला लो, अब सभी भी अनिश्चित है कि सभी लोगों में कितने लोग हैं। तो ये होते हैं हमारे विशेषण। 2 विशेषण पढ़े आज हमने, जो है गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक। संख्यावाचक में 2 प्रकार हैं उसके, निश्चित और अनिश्चित। तो आइए जाने आपने क्या सीखा। नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो सबसे पहला है रेखा के पास
एक सुंदर बस्ता है, तो बस्ते की विशेषता बता रहा है, क्या है वो? सुंदर। तो सुंदर इसमें विशेषण है और ये गुणवाचक विशेषण है। अगला है, आज स्कूल में 8 छात्रों को इनाम दिया गया। तो कितने छात्रों को? 8। ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सीमा ने लाल कमीज पहनी है, तो कमीज की विशेषता क्या बता रहा है? कि वो लाल है, तो ये गुणवाचक है। और 4 किलो सेब ले आओ, तो ये निश्चित संख्यावाचक है। कितने? 4 किलो। मुझे काला घोड़ा पसंद है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। तो ये थे विशेषण शब्द। अब है आगे कि नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित विशेषणों के भेद का नाम लिखिए। इसमें लिखना है हमें, विद्यालय में कम बच्चे आए हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सुमन चतुर है, तो ये गुणवाचक विशेषण। इस गली में तीसरा घर मेरा है, तो तीसरा जो शब्द है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 7 चोर पकड़े गए, निश्चित संख्यावाचक। कुत्ता तेज दौड़ता है, ठीक है, तो ये, वैसे तो ये तेज दौड़ता है, ये दौड़ने की विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण होता है। तो ये शायद गलत दिया हुआ है कि कुत्ता कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो ये जो है शायद ये क्रिया विशेषण होगा, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। और नेहा सुंदर लिखाई लिखती है, तो लिखाई की क्या विशेषता बता रहा है? कि वो सुंदर लिखती है, तो गुणवाचक विशेषण। वर्षा में कई लोग भीग गए, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और उसके पास बहुत धन है, तो धन की विशेषता बता रहा है कि वो बहुत है, लेकिन हमें नहीं पता कितना है, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब अगर हम इसको देखें, ये मैंने लिखा हुआ है, देखो बच्चों, कि गुणवाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं? चतुर, तेज, सुंदर, ये गुणवाचक विशेषण थे जो हमने ऊपर वाले इस वाक्य के इन वाक्यों के हिसाब से करे हैं। और जो है निश्चित संख्यावाचक थे तीसरा और 7, और अनिश्चित थे कम, कई और बहुत, ये अनिश्चित हैं। अब इसमें भी अगर देखेंगे, देखो सुंदर है और लाल और काला, ये सुंदर मैंने लिखा हुआ है, और लाल काला ये भी गुणवाचक विशेषण आएगा जो हमारे इन वाक्यों में दिए हुए हैं। और फिर है 8 4, ठीक है, 8 और 4, ये आएगा हमारा निश्चित संख्यावाचक, ठीक है, क्योंकि निश्चित संख्याएं दी हुई हैं 8 और 4। तो ये थे हमारे विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और ये आप जो है इसके आगे के भेद जो है परिमाणवाचक और संकेतवाचक विशेषण, ये अपनी हम अगली वर्कशीट में करेंगे। आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब इसको आप अच्छे से कर लीजिए। धन्यवाद।